जी जी प्रभु जी प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, बोले माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। माता जी, हम ये पूछ रहे थे कि हमने इसके सारे क्विज भी दिए हुए हैं और हमको इसका दूसरा वो करना है कोर्स। जी तो माता जी उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कैसे करेंगे? रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है माता जी। आप जैसे आपने पहले किया था ना वैसे कर सकते हैं। और जी जी दूसरा दूसरा कोर्स के लिए माता जी पहले आपको ये 18 क्विज करके सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है, जी वो माता जी, जरूरी मैंने है। सारे करे। आपने जब जी एक जी चैप्टर खत्म करती थी तो मैं उसी दिन जी जी शाम माता में जी। कर और दूंगी। सारे किए हैं तो कल आप 18 पूरा करेंगी तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकती हैं, खुद प्रिंट भी कर सकती हैं कर उसको। जी 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 माता जी। जी। तो माता जी उसको वो हमको कहाँ पे मिलेगा जो डाउनलोड करेंगे? इसी की वेबसाइट पे? नहीं, जहाँ आपको कुछ आ रहा है ना, ओके ओके जैसे माता क्विज खत्म करेंगे तब उसी में आपको आएगा, फिर सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकती हैं। जी माता जी जी। जी। थैंक और यू माता क्योंकि जी। क्योंकि माता जी सेकंड लेवल के लिए ना जी सर्टिफिकेट जरूरी है, इसलिए जी जी। जी 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 माता जी। हरे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के अब करीब करीब लास्ट से 17वें अध्याय में आ गए हैं, जो है श्रद्धा तय विभाग योग। बहुत सुंदर अध्याय है ये भी। श्रद्धा तय विभाग योग, श्रद्धा के विभाग। जैसे कोई व्यक्ति सतोगुण में है तो उसकी श्रद्धा सतोगुणी है। व्यक्ति रजोगुण में है, उसकी श्रद्धा रजोगुणी है। तमोगुण है तो तमोगुणी है। इसी प्रकार से बहुत सुंदर अध्याय है ये वाला हमारा। इसका पहला श्लोक है, अर्जुनोवाच ये सहस्रविधि मृत्सर्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु कः कृष्ण सतमहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी है या तमोगुणी है? अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं कि शास्त्र, जो कल हमने पढ़ा था, दो तरह के लोगों के बारे में। एक तो देव तुल्य पुरुष जिनमें देवी गुण है 26। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो ये आपके असुर, आप कह सकते हैं उनको, आसुरी प्रवृत्ति के लोग। आसुरी प्रवृत्ति के लोग दो के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो वही प्रश्न आज अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि ऐसे लोग जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुण में आते हैं, रजोगुण में आते हैं या तमोगुण में आते हैं? कल हमने पढ़ा था कि जो शास्त्र के नियमों को नहीं मानते, अपनी सनक के अनुसार कार्य करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, वो नियमों को नहीं मानते हैं, अपने मन से वो मंत्र गढ़ लेते हैं, अपने मन से कीर्तन बना लेते हैं, अपनी सनक के अनुसार उनका फिर प्रयोग करते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। तो आज उसी चीज को अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तासो। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। भगवान आज इसके विषय में समझा रहे हैं। उसमें कहा गया है, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन उनको मानते नहीं, उनको जानते हैं पर उनको मानते नहीं और उनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। ऐसे लोग
प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। ये जो लोग हैं वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का जो कहा गया है विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। पूर्व कर्मों के अनुसार प्रारब्ध के किए गए कर्मों के अनुसार विशेष प्रकार का वो स्वभाव प्राप्त करते हैं। जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, हम सब प्रकृति के संसर्ग में है, इसलिए वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। यदि अगर कोई प्रामाणिक गुरु उसको मिल जाए, और वो उसकी संगति में, गुरु की संगति में और शास्त्रों के विधि विधानों का अगर वो पालन करता है, व्यक्ति गुरु के निर्देशन में शास्त्र के विधि विधानों का अगर पालन करता है तो उसकी ये श्रद्धा बदल भी सकती है। वो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में वो व्यक्ति बदल सकता है अपने को। फिर भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यहाँ भगवान ने बताया है कि इसमें कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती, उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा, जैसा उसका स्वभाव है उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, राजस तथा तामस हो सकती है। उत्तम या शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उत्तम, राजस तथा तामसी कहलाती है। और बद्ध जीवन, क्योंकि जो बंधन में है हम सब, जीवन की भौतिक प्रकृति के संसर्ग में जब वो आता है तो उसका कहा है, अगर उसका हृदय सात्विक कार्यों से उत्पन्न है तो श्रद्धा सतोगुणी है, राजसिक कार्य है तो रजोगुणी है, और तामसिक कार्य से उत्पन्न है तो तमोगुणी है। ये कहा इसलिए इसके अर्जित गुणों के अनुसार सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो सतोगुण में है तो उसका तो सतोगुणी, रजोगुण में है तो रजोगुण और उसकी श्रद्धा, और अगर तमोगुण है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी है। कहा है ना, विशेष श्रद्धा से युक्त वो कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान अक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणांशान्ये यजन्ते तामसा जना। कहा है सतोगुणी जो व्यक्ति है देवताओं को पूजते हैं, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, और रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये सत्य है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है पर अपने लाभ के लिए, अपनी खुशी के लिए, देवताओं से कुछ मांगने के लिए, और रजोगुणी व्यक्ति यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। ये भी सत्य है, क्योंकि बहुत से लोग कुबेर की पूजा करते हैं। कुबेर भी यक्षों में आता है, धन के लिए कुबेर की पूजा करते हैं, पर वो भी यक्ष है, इसलिए कहा है यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। और रजोगुणी, तमोगुणी जो व्यक्ति है भूत प्रेतों को पूजते हैं। अभी भी भूत प्रेतों की पूजा होती है, बहुत जगह में होती है, साउथ में ज्यादा होती है, भूत प्रेतों को लोग पूजते हैं। कहा है इसमें, जो लोग दंभ तथा अहंकार से वशीभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं और तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। असुरों के लिए कहा गया है जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्रों के विरुद्ध ऐसी तपस्या, ऐसा तप जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जो शास्त्रों में मान्य नहीं है, कठोर तपस्या और व्रत करते हैं जो शास्त्रों में मान्य ही नहीं है, उस तरह से जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, और जो मूर्ख हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को
कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। इसमें पहला नाम आता है हिरण्याकश्यप का। हिरण्याकश्यप ने इतनी कठोर तपस्या की थी ब्रह्मा जी की कि उसके जो शरीर है, आधा शरीर को दीमक खा गया था। यहाँ दिखाया है, ये जो आपको पेड़ जैसे दिख रहे हैं ये सब दीमक है, उसके आधे शरीर को दीमक खा गया था। इतनी कठोर तपस्या की हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी आए तो इसने सबसे पहला बार उनसे क्या मांगा, मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, जो भी इस भौतिक जगत में आया है उसकी मृत्यु निहित है। तब इसने उनसे ऐसे घुमा फिरा के वर मांगा ताकि हिरण्याकश्यप को कोई मार ही ना पाए, और ब्रह्मा जी ने वर उसको दे दिया। उसने कहा मुझे ना मनुष्य मार पाए न पशु। है कभी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे है क्या वो? न अच्छा। दिन में, सॉरी, नहीं अनंत हरे ये अनंत कृष्णा। है? प्रभु जी हरे कृष्णा, इसको म्यूट। नहीं हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी आवाज हो रही है किसके घर से? ना दिन में, न रात में, न घर में, न घर के बाहर, न हाथ से, न हथियार से। इस तरह से वर मांगा ताकि इसे कोई मार ना पाए, हिरण्याकश्यप को। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। अब इसको मारने के लिए भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ा, तब भगवान ने इस दुष्ट का वध किया। तो इसी तरह से जैसे कहा है कि शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं जो शास्त्रों में मानी नहीं है। और जैसे दिखाया है, व्यक्ति यहाँ जमीन के अंदर अपना सिर डाल के कष्ट दे रहा है अपने शरीर को। और दूसरा ये इस जो असुरी उसकी बात आती है रावण की। रावण सबसे ज्यादा शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली था कि रावण ने, आप देख रहे हैं कैलाश पर्वत उठाए हुए है, इसने कैलाश पर्वत उठा लिया था। इसको ये लंका ले जाना चाहता था रावण। इसके ऊपर देखिए गणेश जी बैठे हैं, शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, नंदी है, सब बैठे हैं, और इसने इसे उठा लिया था। ये ले जाने वाला था लंका, इसको ये ले जाता। अगर किसी की नजर नहीं पड़ती इसको यहीं दबा नहीं दिया जाता, उठाने नहीं दिया गया इसको, तो ये बदने तो इसको ये लंका ले जाने वाला था इस तरह से। और दूसरा एक आदमी और यहाँ पर है, उसने अपने आधे शरीर को जमीन के अंदर डाल रखा, गर्दन तक। तो इसमें कहा है ना कि जो ऐसे जो मूर्ख हैं, शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थिर परमात्मा को कष्ट पहुंचाते। परमात्मा को या आत्मा को हम कोई कष्ट या कोई तकलीफ ऐसा नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उन्हें देखकर बुरा लगता है। जैसे आप समझिए आत्मा शरीर से बाहर आई और वो व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर के साथ है, वो तो उसके साथ रहती है। जब उस व्यक्ति ने अगर बहुत बुरे कर्म किए हैं, वो नरक में जाता है, उसको नरक में यातना मिलती है, तो आत्मा खड़ी देख रही है क्योंकि वो साथ है उसके साथ, वो नरक भी जाएगी वो व्यक्ति के साथ में, उसके सूक्ष्म शरीर के साथ में। उसको जब यातना मिल रही है तो आत्मा देख रही है, लेकिन उसको बुरा अवश्य लगेगा ना, पर उसको कोई कष्ट या कोई तकलीफ कोई नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों ही दिव्य हैं, उन्हें हम किसी तरह कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन देखते हुए उनको बुरा तो लगेगा ना, क्योंकि वो अंदर विराजमान है। तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है, सतोगुणी में जो है वो सात्विक लोगों को जो भोजन प्रिय है, वह उस भोजन के गुण सुनिए। आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला है तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। यह शुद्ध शाकाहारी भोग सात्विक व्यक्तियों के प्रिय होता है, जो वो आयु बढ़ा सकता है, जीवन को शुद्ध कर देता है और बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा मन को भाने वाला होता है। ये है सतोगुणी व्यक्ति को जो भोजन पसंद है, उसके गुण है ये। और दूसरा है अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन।
रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। इस भोजन के गुण क्या है? ऐसे भोजन से दुख, शोक, रोग उत्पन्न करने वाले क्या है? अत्यधिक तिक्त, ज्यादा खट्टा, अधिक नमक, नमकीन, ज्यादा गर्म और चटपटा, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक, रोग उत्पन्न करने वाले। और तीसरा है खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले घरों में, सबके घरों में पहले समय में ये मशीन या ऐसी ये फ्रिज या ऐसे मशीनें नहीं थी। तो जब 40-45 डिग्री में 3 घंटा आप खाना बना के रखेंगे तो अवश्य ही वो स्वादहीन और वियोजित हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए कहा गया। तथा जूठा और अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तमोगुणी जो लोग हैं उनको ऐसा भोजन पसंद होता है। जैसे ये शुद्ध शाकाहारी भोग है, ये कहा है सात्विक लोगों का भोजन है, ये सब सात्विक लोगों का भोजन है। और अगर इस भोजन को आप भगवान को भोग लगाकर खाते हैं फिर तो ये अमृत है। इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। दिया है देखिए, जीवन को शुद्ध करने वाला, आयु बढ़ाने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख, तृप्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए ऐसा भोजन सात्विक भोजन ये दिया है। और दूसरा है आपका ये रजोगुणी, जो उसमें है मिर्चा है ज्यादा, अधिक गर्म है और चटपटा है, इस तरह का जो भोजन है वो आपको शोक, रोग, दुख उत्पन्न करने वाला है। और ये है एकदम बासी और ऐसी चीजों से बना भोजन ये। और यहाँ तो देखिए कीड़े भी दिखा रखे हैं इसमें, सड़ा हुआ। तो ये भोजन तमोगुणी व्यक्ति को प्रिय होता है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है। अब यज्ञों के 3 प्रकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों के अनुसार यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। कहा है ये यज्ञ है जो कि सात्विक लोगों के द्वारा, सतोगुणी लोगों के द्वारा शास्त्र के निर्देशानुसार, जैसा शास्त्रों में दिया गया है उसके अनुसार अपना कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। एक तो उस यज्ञ से किसी फल की इच्छा की कामना नहीं है। दूसरी बात, ये शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जा रहा है। तीसरी बात है अपना कर्तव्य समझकर ये यज्ञ हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था इस कलयुग में यज्ञ कर पाना संभव नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ कर पाना संभव नहीं है। कारण क्या है? शुद्ध मंत्रोच्चारण वाले पुरोहित चाहिए, एकदम शुद्ध। एक मंत्र भी गलत होता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। शुद्ध मंत्रोच्चारण वाले पुरोहित जो कि कलयुग में मिल पाने कठिन है। दूसरा, शुद्ध सामग्री चाहिए, हवि कहते हैं उसको, हवन सामग्री को हवि चाहिए एकदम शुद्ध, जो कि मिल पाना संभव नहीं है। कलयुग का जो यज्ञ है, कलयुग का जो तपस्या है वो है आपका, हाथ में देख रहे हैं ना आप, महामंत्र का जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए ये सबसे आसान विधि हमें दी है। इस मंत्र का आप जाप कीजिए, हाथ में जैसे माला है वैसे, या खड़े होकर खरताल और मंजीरे के साथ जोर जोर से मंत्र को गाइए और नाचिए। वो है संकीर्तन यज्ञ। उस संकीर्तन यज्ञ की शक्ति किसी भी यज्ञ से कम नहीं है। तो वो हमारे लिए इस कलयुग के लिए कहा है महामंत्र का जाप और संकीर्तन यज्ञ। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ,
जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। पहला था सात्विक, अपना कर्तव्य समझकर व्यक्ति कर रहा है शास्त्रों के अनुसार। दूसरा है यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए, यज्ञ करने से मुझे ये लाभ होगा या मुझे ये चाहिए इस यज्ञ से। दूसरा गर्भवश घमंड के साथ किया जाता है औरों को दिखाने के लिए, क्योंकि यज्ञ में अच्छा पैसा खर्च होता है तो उसको औरों को दिखाने के लिए गर्भवश, उसे तुम राजसी जानो। ऐसा यज्ञ राजसी है। एक तो यज्ञ भौतिक लाभ के लिए है, फल की इच्छा से किया जा रहा है। दूसरा घमंड के साथ दूसरों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा यज्ञ कहा है कि ये राजसी यज्ञ है। तीसरा है फिर जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। अब तमोगुणी व्यक्ति जो यज्ञ कर रहा है उसके लिए सुनिए, जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता है, नियमों को नहीं मानता है, वो भगवान को नहीं मानता है, वो जो यज्ञ कर रहा है वो है शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, प्रसाद भी नहीं बटेगा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी नहीं होगा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, और पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, पुरोहितों को भी दक्षिणा नहीं मिलेगी, और ना ही यज्ञ कर्ता की इस यज्ञ को करने में श्रद्धा है। श्रद्धा विहीन यज्ञ कहा है, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, यह तामसी माना जाता है। ऐसा यज्ञ तामसी है। और इसका एक उदाहरण इसमें हमने दिया है, यह है भस्मासुर, एक बैठा हुआ राक्षस नीचे, इसका नाम भस्मासुर है। ठीक है, नीचे बैठा हुआ है। भस्मासुर ने असल में, ये भस्मासुर है, भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। देखिए अग्निकुंड से शिव जी प्रकट हो रहे हैं, अग्निकुंड से शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने इसको वरदान देने के लिए कहा। शिव जी थोड़े से में खुश हो जाते हैं, भोला भंडारी कहा जाता है शिव जी को। तो इसको वरदान देने के लिए शिव जी ने कहा, तो इसने क्या बोला कि मुझे ऐसा वर दीजिए जिसके सिर में मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने दे दिया भस्मासुर को, और ये उठकर अपना दायां हाथ शिव जी के सिर में रखने लगा। देखिए तामसी प्रवृत्ति, जिनकी तपस्या की, जिनसे वर मांगा और उन्हीं के सिर में हाथ रखकर उनको भस्म करने चला है। तो तब शिव जी ने भगवान को याद किया। भगवान आए स्त्री के वेश में और भस्मासुर को कहा कि पहले मेरे साथ डांस करो, नृत्य करो, उसके बाद तुम शिव जी के सिर में हाथ रखना। तो ये भस्मासुर भगवान के साथ डांस करने लगा। डांस करते करते भगवान ने अपना दायां हाथ अपने सिर में रखा, तो इसने भी वैसे ही किया, अपना दायां हाथ इसने भी अपने सिर में रखा और वही भस्म हो गया। तो ये है तामसी प्रवृत्ति, तमोगुणी। फिर कहा है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या। पहले यज्ञ हुए थे, अब है तपस्या, शारीरिक तपस्या। इसमें कहा गया है शारीरिक तपस्या, इसमें परमेश्वर भगवान की पूजा करना, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों का आदर करना तथा पवित्रता, आंतरिक और बाह्य। पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक, क्योंकि आंतरिक पवित्रता में जब हम भगवत भक्ति की ओर बढ़ते हैं आगे, तो हमारे मन में जो कलमश है, मैल है, काम, क्रोध, लोभ, वो धीरे धीरे धुल जाता है, व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। वो है आंतरिक पवित्रता। बाहरी पवित्रता है स्नान और हुए वस्त्र। फिर है सरलता, सरल, एकदम सरल स्वभाव, कोई अंदर अलग, अंदर बाहर नहीं, कोई दुराव छुपाव नहीं। जैसे आप सोचिए कि जो कुछ चीजें होती हैं जो सबको नहीं बताई जाती,
लेकिन उसको भी वो दुश्मन के सामने भी बोल दे, अब औरों को तो छोड़ दीजिए, वो है सरल स्वभाव एकदम। और दूसरा तीसरा है ब्रह्मचर्य। हमारे शास्त्रों के अनुसार 25 साल तक की उम्र ब्रह्मचर्य के लिए, ब्रह्मचर्य, फिर 25 साल की उम्र गृहस्थी के लिए, 25 से 50 साल, उसके बाद 50 से 75 25 साल ब्रह्मचर्य उसके लिए वानप्रस्थ के लिए, और 75 से 100 साल 25 साल संन्यास के लिए। तो इस हिसाब से 25 साल तक का जीवन ब्रह्मचर्य होना चाहिए। और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या। तो अहिंसा का मतलब होता है और दूसरों को कष्ट न देना, मारना, इस तरह का। असल में हिंसा का मतलब होता है दूसरे को तकलीफ देना, मारना। इसमें है अहिंसा। भगवत गीता के अनुसार अगर हम किसी को भी भगवत भक्ति की ओर नहीं ला पा रहे हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं। अगर हम एक व्यक्ति को भी भगवत भक्ति की ओर ला पा रहे हैं तो वो अहिंसा है। ये दिया गया है, इसमें कहा है ये सब शारीरिक तपस्या है, शारीरिक तपस्या के लिए फिर कहा है इसमें। और हाँ, ये एक चीज और है, ये इसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। मंदिर में जैसे ही विग्रह के सामने आप देखते हैं तो ये दंडे की तरह नीचे करके प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम इसको कहते हैं। कहा है अनुवेद करंगवाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। पहले हमने पढ़ा शारीरिक तपस्या, अब है वाणी की तपस्या। सच्चे भाने वाले, हितकर, हमेशा सच बोलिए, हमेशा मन को भाने वाले सब। आप बोल रहे हैं तो सुनने वाले को लगे कि ये और बोले, उसे अच्छा लगे, हितकर। और दूसरा तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना। कभी भी ऐसा मत बोलिए कि दूसरे को दुख हो, उसको मन को ठेस पहुंचे, ऐसे शब्द कभी भी नहीं बोले। कहा है ना कि सोच समझ के बोलना चाहिए व्यक्ति को। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, भगवत गीता भागवत महापुराण को पढ़ना, ये ही वाणी की तपस्या, ये वाणी की तपस्या है। हमेशा सच बोलना और दूसरों को अच्छा लगे, ऐसा शब्द बोलना है मुझसे। और कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जिससे दूसरे को दुख हो, चुप जाए, उसको कष्ट हो, उसे ऐसे शब्द नहीं वाक्य नहीं बोलना है। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, भगवत गीता पढ़ना है, भागवत महापुराण को पढ़ना है, या ऐसे ही शास्त्रों को पढ़ना है। ये हमारी वाणी की तपस्या है। जैसे आप देखते हैं ना, कोयल और कौवा, दो का वो आता है वाणी के उसमें। कोयल किसका धन हर लेती, कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है। कोयल मीठे बोल सुनाकर बस में सबको कर लेती है। कौवा किसी का कुछ नुकसान नहीं करता, लेकिन जब वो कांव कांव करता है लोग सब उसको भगा देते हैं। वही कोयल अपनी मीठी वाणी सुनाकर सब पसंद करते हैं उसको कोई नहीं भगाता। फर्क इतना ही है, वाणी की बात है। कोई व्यक्ति को आप देखते हैं वो सूट बूट में है, ये है, आप उसको तब तक नहीं पहचानते हैं जब तक वो मुंह नहीं खोलता। जब वो बोलने लगता है तब फिर उसके बारे में पता लगता है कि ये कैसा स्वभाव का है और ये कैसा पढ़ा लिखा है या कैसा, उसके बारे में सब कुछ तब पता लगता है जब वो व्यक्ति आपसे बात करता है, अपना मुंह खोलता है, तब पता लगता है। तो इसमें कहा है कि सच बोलना है हमेशा और मन को भाने वाले सब, हित कर, दूसरे के हित के लिए हो, दूसरों को दुखी ना करे, ऐसे शब्द कभी नहीं बोलना जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या। अब आप बात आई है मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, अब मन की तपस्या। संतोष, खुशी, सरलता, सरल स्वभाव, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये सब है मन की तपस्या है। व्यक्ति को संतोष, खुश रहना है,
सरलता है, एकदम सरल स्वभाव है। गंभीरता, क्योंकि गंभीरता का मतलब ये है कि जो भगवत भक्ति के मार्ग में है उसमें ये गंभीरता आती है, क्योंकि वो ग्राम्य कथा में इसमें उसमें इसमें भाग नहीं लेता है। वो भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, तो उसमें ये गंभीरता है, ये आत्मसंयम उसमें आ जाता है उस व्यक्ति में। एवं जीवन की शुद्धि, अपने जीवन को शुद्ध रखना, ये है मन की तपस्या है। और यहाँ दिखाया है सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी है परमहंस। परमहंस जो होता है उसको इस दीन दुनिया से, स्त्री पुरुष से, इस संबंधों से, इससे कोई लेना देना नहीं। परमहंस जो असल में 4 अवस्थाएं होती हैं संन्यास की। पहला होता है कुटीचक, जो घर, अपने घर के आसपास में कहीं कुटी बनाकर रहता है, उसका भोजन खाना पीना, उसकी जरूरत की चीजें उसके घर से आती हैं। दूसरा होता है बहुचक, जो द्वार द्वार जाता है अपनी जरूरत है उसके लिए या अपने भोजन उसके लिए। तीसरा होता है परिव्रजकाचार्य, जो कि प्रभुपाद जी थे, उनके गुरु थे, जो ज्ञान का वितरण करते हैं, भगवत नाम का प्रचार करते हैं घूम घूम कर देश में विदेश में। चौथा होता है ये परमहंस। ये परमहंस चौथी आखिरी अवस्था है इसकी। तो परमहंस को दीन दुनिया से इससे कुछ नहीं लेना, परमहंस। तो उसमें ये आए परमहंस सुखदेव गोस्वामी, ये बल्कि वस्त्र भी नहीं पहनते थे सुखदेव गोस्वामी। तो ये आए, तो यहाँ एक तालाब है, तालाब में कुछ कन्याएं स्नान कर रही हैं। तो आए, तो इनको पता है ये परमहंस है, तो ये जैसे थे वैसे ही रहे, क्योंकि सुखदेव उनको तो कुछ लेना देना ही नहीं इस सब से। तो उसके बाद जब वो निकल के चले गए, तो फिर इनके पीछे पीछे वेदव्यास आए। वेदव्यास आए तो इन जो कन्याएं थी, इन्होंने फटाफट उठकर अपने वस्त्र से पहन लिए। तब इन्होंने पूछा कि अभी यहाँ से ऊपर हम गए थे सुखदेव गोस्वामी, तब तो तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, और जब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तब तुम लोग सब कपड़े बड़े पहन के बैठ गए। तब इन्होंने कन्याओं ने बताया कि वो परमहंस है, उन्हें स्त्री पुरुष या इनके संबंध या इस दुनिया इससे कुछ नहीं लेना है, परमहंस है। लेकिन आप तो ग्रस्त हैं, आपको तो सब कुछ पता है, इसलिए हमने ये सब किया। ये यहाँ पर ही पता है। फिर कहा है श्रद्धाया परया तप्त तपस्तत् त्रिविधि नरे अपलाकांक्षी युक्त सात्विकं परिचक्षति। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती। अब बात आई है 3 प्रकार की तपस्या, सात्विक तपस्या और वो फिर सात्विक तपस्या जैसे कहा है, ये उन लोगों के द्वारा की जा रही है जिन्हें भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं है। ये सब भक्त है भगवान के, भगवान की सेवा में रत है, ये उनकी भक्ति में रत है। उन भक्तों के द्वारा ये तपस्या की जा रही है, इसलिए कहा है भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले। ये सब भगवान की भक्ति में रहते हैं, इन्हें भौतिक लाभ नहीं चाहिए, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त, केवल भगवान की भक्ति में रहते हैं। ये ऐसे मनुष्यों द्वारा, ऐसे भक्तों द्वारा दिव्य श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा के साथ ये तपस्या कर रहे हैं, दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। 3 प्रकार की ये तपस्या है, ये सात्विक तपस्या है, क्योंकि ये बिना किसी लाभ के या बिना किसी फल की इच्छा के भगवान के भक्तों द्वारा की जा रही है 3 तपस्या है। पहली जो तपस्या है वो है ये वृंदावन यात्रा है। वृंदावन यात्रा परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा में ये है करीब 12 किलोमीटर का एरिया, वृंदावन परिक्रमा इसको कहते हैं। 12 किलोमीटर है, 3-3.5 घंटे लगते हैं इसको करने में, 12 किलोमीटर को। तो ये आप देख रहे हैं सब भक्त हैं, बिना जूता चप्पल के चल रहे हैं सबके सब। और कहा है ये दूसरी जो परिक्रमा है ये है गोवर्धन परिक्रमा। ये वही गोवर्धन पर्वत है जो भगवान ने 7 दिन 7 रात अपनी छोटी उंगली में उठाया था, गोवर्धन पर्वत को। अब ये उसमें जाकर हम सब लोग परिक्रमा करते हैं, वही गोवर्धन पर्वत है। और वही भक्त हैं जो
भगवान के परम भक्त अनन्य भक्त ये परिक्रमा कर रहे हैं। और तीसरी परिक्रमा है इसमें, तीसरी तपस्या कहिए या परिक्रमा कहिए, तीसरी मायापुर परिक्रमा। ये नवद्वीप मायापुर में ये परिक्रमा होती है। ये 7 दिन, ये यहाँ तो 3-3.5 घंटे लगते हैं, इसमें 6 से 7 घंटे लगते हैं। ये 21 किलोमीटर का है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर है, 6 घंटे 7 घंटे इसमें लग जाते हैं। और जो ये परिक्रमा है मायापुर परिक्रमा, इसमें 7 दिन का समय लगता है। 1 हफ्ते की होती है ये परिक्रमा। बहुत लोग होते हैं, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। बहुत सुंदर इन लोगों का अरेंजमेंट रहता है। ये परिक्रमा सुबह मंगल आरती के बाद ये लोग चलना शुरू करते हैं। 2 बजे तक जहाँ पहुंचते हैं वहीं रुकने का इंतजाम होता है। ये वहीं रुक जाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। दूसरे दिन सुबह मंगल आरती के बाद फिर ये आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी इनको बोट से, फेरी से भी जाना होता है, क्योंकि वो द्वीप है वहाँ अलग अलग। तो ये नवद्वीप मायापुर में ये परिक्रमा फरवरी आखिरी मार्च शुरू के समय में हर साल 1 हफ्ते की ये परिक्रमा उनका है। सत्कारमान पूजातम तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम अचल ध्रुवम। जो तपस्या, पहली तपस्या है सात्विक भक्तों के द्वारा की जा रही है। दूसरी तपस्या है जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती। यह न तो स्थायी होती है और न शाश्वत। ये दूसरी तपस्या। पहली तपस्या सतोगुणी जो भक्त कर रहे हैं, और अब ये आ गई है आपकी दूसरी तपस्या। ये है जो तपस्या, ऐसी तपस्या जो दम्भ पूर्वक की जाती है तथा सम्मान सत्कार पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो, उनसे सत्कार और सम्मान मिले। कुछ लोग तो जो उनके अधीनस्थ लोग होते हैं उनसे अपनी पूजा भी कराते हैं। उस उद्देश्य से भी ये तपस्या की जाती है। कहा है पूजा भी कराते हैं उन लोगों से। यह राजसी रजोगुणी कहलाती है। ऐसी तपस्या न तो स्थायी है और न शाश्वत है। तो है तपस्या करवाने के बहाने वो इसमें कहा है कृत्रिम आयोजन भी करते हैं और लोगों से अपनी पूजा कराते हैं, अपना वो सम्मान कराते हैं। ऐसी जो तपस्या है वो रजोगुणी है, पहली बात। दूसरा, यह तपस्या न तो स्थायी है और न शाश्वत है। कहा है मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़िया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थम व तत्नाम समुदायतम। मूर्खता बस आत्म उत्पीड़न के लिए तथा अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। मूर्खता तथा आत्म उत्पीड़न के लिए, एक तो मूर्खता बस, दूसरा अपने आत्म उत्पीड़न के लिए, या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए, दूसरे का कुछ बुरा हो जाए इस भावना से जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। ऐसी तपस्या के लिए, और इसका उदाहरण है ये फिर आया है हिरण्यकश्यप। ये तो अपने ही बेटे को मारने का इसने हर उपाय किया, हर उपाय किया प्रहलाद महाराज को मारने के लिए। कारण क्या था? वो भगवान के भक्त थे, परम भक्त थे बचपन से ही। तो ये हिरण्यकश्यप ने हर वो कोशिश की जिससे उनको ये मार सके। तो कहा है ना, दूसरों को विनिष्ट करने के लिए और हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। क्योंकि यह व्यक्ति ऐसी तपस्या की, इसने घोर तपस्या ब्रह्मा जी की, यह अमर होना चाहता था, दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहता था, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना चाहता। यह है तामसी कहलाती है ऐसी तपस्या। बल्कि ये इतना खतरनाक और इतना था ये दुराग्रही हिरण्यकश्यप कि जब इसकी पत्नी कयादू जब गर्भवती हुई, प्रहलाद महाराज जब थे उसके गर्भ में, तो देवताओं ने तक सपने उस गर्भ को समाप्त करने के लिए चाहा। कारण क्या था? कोई नहीं चाहता था कि दूसरा हिरण्यकश्यप पैदा हो। बल्कि कयादू को लेकर लोग कहीं जा रहे थे वहां से, उसके घर से, तब नारद जी आए
नारद जी ने सबको समझाया, उन्होंने बताया कि यह हिरण्यकश्यप नहीं के गर्भ से भगवत भक्त पैदा होगा। तब नहीं तो उस गर्भ को नष्ट करने वाले थे सब मिलकर। कारण यही था कि और एक हिरण्यकश्यप ना आ जाए, इसने तो पहले ही तूफान मचा रखा था, और एक हिरण्यकश्यप ना आ जाए, ये डर था सबका। तो तब उनके समझाने पर, नारद जी के समझाने पर फिर कयाधु ने ऐसा भक्त को जन्म दिया प्रहलाद महाराज से। और क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, हिरण्यकश्यप की हर कोशिश रहती थी कि उनको मारा जाए। सब कुछ किया इसने, जहर दिया उन्हें, पहाड़ी से फेंका, खोलते तेल में डाला, सब कुछ किया उनके साथ, पर उनका बाल बांका नहीं कर सका, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। भगवान अपने भक्त की हिफाजत हर हाल में करते हैं, जैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज की की। फिर आया है बात, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम श्रमितम। अब बात आई है दान की। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है। जिस प्रकार तपस्या के प्रकार हैं, उसी प्रकार दान के भी प्रकार हैं। जो सात्विक दान है, वो दान ये सोचकर नहीं कि मैं दान देकर किसी का भला कर रहा हूं, नहीं, ये सोचकर अपना कर्तव्य कि ये मुझे देना है, ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार के आशा के बिना कि मैं इससे कोई मैं भला कर रहा हूं या मेरा कुछ भला होगा, ये सोचे बिना समुचित काल तथा स्थान में सही समय सही जगह पर और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। यह सात्विक माना जाता है यह दान, क्योंकि सही जगह पर सही स्थान में और सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय, तो ये इस तरह से और अपना कर्तव्य समझकर ये मुझे करना है या इससे मुझे कुछ लाभ होगा, ये सोचकर नहीं। जैसे यहाँ व्यक्ति भगवत भक्त जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, उसको दान दे रहा है, इसलिए कहा है सही पात्र को, योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। अगर हम गलत व्यक्ति को दान देते हैं, उससे वो जुआ खेलता है, नशा करता है या कोई और ऐसा गलत कार्य करता है, तो उसका पाप हमको भी लगता है। इसलिए कहा है हमेशा योग्य व्यक्ति को दान दीजिए। जैसे मंदिर में आप जाते, हुंडी है, हुंडी में डाल दीजिए, और ऐसा देख के देना चाहिए जो भगवान के काम में आए। जैसे मंदिर बन रहा, वहां आप दान कीजिए। और अभी ये महीना जो है पुरुषोत्तम मास, इस मास में आप जो दान करेंगे वो कितने गुना ज्यादा आपको फल देगा। जैसे इस मास के लिए कहा है भगवत गीता पढ़े, भागवत महापुराण पढ़े या सुने, और दान पुण्य जो भी आप इस मास में करेंगे वो आपको कितने गुना आपको ज्यादा फलदायी होगा, ऐसा इसमें। फिर कहा है ये जब भगवान कृष्ण का नंद महाराज ने, नंद माँ यशोदा और नंद बाबा ने उनका नामकरण संस्कार किया था भगवान का, तो तब सबको दान दिया था नंद बाबा ने। फिर कहा है यह तो प्रत्युपकारार्थम फलमुदि शुभापुना दीयते च परिकृष्टम तद्दानम राजसम श्रमितम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है। जो दान ये सोचकर कि मैं ये दान देकर किसी का भला कर रहा हूं, ऐसी भावना से, या इससे मुझे फायदा होगा, फल की इच्छा से, या इच्छा नहीं है, किसी ने कहा है अनिच्छा से दे दिया, ऐसा दान रजोगुणी राजस कहलाता है। आप देखिए ये व्यक्ति कुछ फ्रूट्स और या वेजिटेबल, इसके सब्जी फल कुछ इसके बैग में है, इन गरीब लोगों को देना चाह रहा है, लेकिन इससे पहले वो सेल्फी लेकर इसकी फोटो खींच रहा है। तो ये है आपका ये राजसी दान, रजोगुणी। फिर कहा है इसमें अदेश काले यदानम पात्रे वयस्य दीयते असत्कृतम वदानम असत्कृतम ज्ञातम तद्दानम समुदाहितम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में
अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसी कहलाता है। क्योंकि ऐसा दान उस जगह भी सही नहीं है, अपवित्र जगह है, समय भी ठीक नहीं है, अनुचित समय में है, और वो व्यक्ति जिसे आप दान दे रहे हैं वो भी योग्य नहीं है। अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से फेंक दिया जैसे हाथ से, न ध्यान है न आदर है, ऐसा दान जो है वो तामसी कहलाता है। जैसे ही व्यक्ति बैठा है, ये दान मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, किस लिए? नशे के लिए। तो इसको आपने दान किया, ये नशा करेगा तो उस पैसे आधे पैसे पाप के भागी फिर उसमें आप भी होते हैं। ये कहा, फिर कहा है सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ओम तत्सत या हरि ओम तत्सत, इसमें ओम जो है वो ऋग्वेद से आया है, तत्सत दोनों छांदोग्य उपनिषद से आए। तो कहा है सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द जो है पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए, भगवान को या विष्णु को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे। और ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा, आप जब घर में पूजा कराते हैं, पंडित को बुलाते हैं, तो ध्यान दीजिए जब वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो बार बार वो इस बोलते हैं ओम तत्सत या हरि ओम तत्सत, ये बार बार सुनाई देता है। कहा है वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी ये जो है ओम हरि ओम तत्सत या ओम तत्सत। ये कहा है ये तीनों शब्द ऋग्वेद और उससे आए हैं, छांदोग्य कहा है। इसमें फिर बात आई है यज्ञ की, दिखाया है यही, तो बड़े बड़े यज्ञ जो कि अभी हम नहीं कर सकते, तो उस समय यज्ञ को, यहाँ तक कि भजनों में इसमें भी ओम। यहाँ अब एक छोटी सी बात लीजिए, जब हम तिलक लगाते हैं 12 जगह तो पहले ओम बोलते हैं, फिर भगवान का नाम बोलते हैं, श्रेय भगवान के लिए ये है तो यज्ञ दिखाया गया है। क्योंकि इस तरह के यज्ञ जो है वो हम इस कलयुग में नहीं कर पाना संभव नहीं है, ना ऐसे पुरोहित हैं, ना शुद्ध हवन सामग्री है। यह है योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। इसका शुभारंभ हमेशा ओम से करते हैं। योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार, जो हमारे शास्त्रों में विधि वर्णन है उसके अनुसार वो यज्ञ करते हैं। दान तथा तप की समस्त क्रियाएं, यज्ञ करना है, दान देना है या तपस्या करनी है, उसकी समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम शब्द हमेशा। फिर कहा है ओम का मतलब है विष्णु। वे सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है ओम का मतलब विष्णु। सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में भी रखा गया है इसको। जैसे हम कई मंत्र बोलते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें भी पहले ओम आता है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ हो, तप हो, दान हो, उसको तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। मनुष्य जो भी करता है, जैसे वो कहा है यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है या दान दे रहा है, तो तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी जो दिव्य क्रियाएं, क्योंकि यज्ञ तप दान ये दिव्य क्रियाएं हैं, ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक हो जाती है। क्योंकि हम ये भगवान के लिए करते, भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे यज्ञ कर रहे हैं, इस मंत्र का संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं और भगवान के लिए दान कर रहे हैं, तो ये सब क्रियाएं जो है वो आध्यात्मिक हो जाती है, भौतिक नहीं रहती है। इसको ऐसे
चीजों को कहा है तत्शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य, ये दिव्य है आध्यात्मिक, इन क्रियाओं का उद्देश्य है भवबंधन से मुक्त होना। जो भी व्यक्ति यज्ञ तप दान करता है वो इस भवबंधन से छूटता है। यही नहीं, जो भी कार्य हम भगवान की खुशी के लिए करते हैं, उनकी सेवा में करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं, उनके लिए करते हैं, उनकी खुशी के लिए, उनकी भक्ति में करते हैं। ऐसा जो भी कार्य है वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं रहता है। दूसरा, वो हमें इस भवबंधन से मुक्त करता है। ऐसा कार्य कहा है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। परम सत्य, उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। सत का मतलब है शाश्वत। इसमें कहा है कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निहित है जो आप समझिए, जो कर्म कांड कहूं या मैं कैसे कहूं, उसमें जो गर्भाधान क्रिया से लेकर मृत्यु तक के संस्कार के रूप में जो है, ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय सत शब्द उच्चारण किया जाता है। सत, सत का मतलब है शाश्वत। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। जो भी भगवान की सेवा के लिए, उनकी सेवा के लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत होता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है। ऐसा कहा है। अश्रद्धया कृतं दत्तं तपस्तत्त्वं कृतश्च अश्रद्धित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेति नोहि। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। यहाँ बात आई है श्रद्धा की, जबकि हम इस पूरे अध्याय में जो श्रद्धा के विभाग के रूप में हम पढ़ते आए हैं, भगवान कह रहे हैं बिना श्रद्धा के, अगर श्रद्धा ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है भगवान के प्रति, तो यज्ञ करो, दान करो या तपस्या करो, कुछ भी है वो सब नश्वर है। वो मतलब व्यर्थ है, वह असत कहलाता है। वो ना तो इस जन्म में काम आता है ना अगले जन्म में। बहुत अच्छे से समझाया। कहने का मतलब है कि श्रद्धा सबसे पहली है। श्रद्धा, श्रद्धा के बिना, मान लीजिए श्रद्धा ही नहीं है, हाथ में माला लेके हम जप कर रहे हैं, हम खाली अपना समय जाया कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमारी श्रद्धा ही नहीं है। भगवान का भोग बना रहे हैं, ना प्रेम है ना श्रद्धा है, तो वो मेहनत हमारी व्यर्थ है, वो तपस्या हमारी व्यर्थ है। उसी चीज को यहाँ समझाया गया। श्रद्धा के बिना यज्ञ हो, दान हो या तप हो, जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वह असत कहलाता है और न इस जन्म में काम आता है न अगले जन्म। तो हमें इस भाव बंधन से नहीं निकालता बल्कि और बांधता है। ऐसा इसमें कहा गया। यज्ञ हो, दान हो, तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावना में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। वृद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों तथा यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि तीनों गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वो प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को पार करके वो वैष्णव के उसमें आ जाता है। इसलिए कहा है भगवत भक्ति, भगवान भक्ति भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ है। फिर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। वृद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से श्रेष्ठ है। सतोगुण श्रेष्ठ है इन दोनों गुणों से, लेकिन
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामत को ग्रहण करता है वो प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, वो वैष्णव के उसमें आ जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामत ग्रहण करे। इस 7वें अध्याय का यही संदेश है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बिल्कुल बिल्कुल हरे सही कृष्णा। माता।